ये वाली हिमालयन के साथ भी यही इशू हो गया, इनका पहिया नहीं घूम रहा पिछला। बोलो हर हर महादेव महादेव। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। ये देखिए स्टेप चढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कितने एल्टीट्यूड पे है। सांस बिल्कुल साफ छोड़ के पहुंच गया उस जगह पे जहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। हाँ जी भाई जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है सुबह और ये जो है उधर होम स्टे था, हमारा कैंप था। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से आज। ये देखो, ये पूरा। और बाइक की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूरा जम गई है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और हम निकल के यहाँ से अब पहले जाएंगे ओम पर्वत। और ओम पर्वत से भी आगे जाने का प्लान है अगर हमें परमिशन मिलती है। और आगे जाने का प्लान इस तरीके से है कि ये गाड़ी है, ये जा रही है, इसमें पीछे जगह है। तो इन्होंने बोला है कि आप ओम पर्वत पहुँचो और उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो आपको ले चलेंगे। तो वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे जहाँ से हमें शायद कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है उसके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ फाइनल है नहीं। तो अभी तो हमारा जो मेन प्लान है वो ये है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश, और वो दोनों चीज़ें करके हमें शाम तक यहाँ पे वापस आना है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, लेयर्स पहन ली है, अंदर भी इनर पहन लिए है, डबल सॉक्स पहन लिए हैं, जैकेट रख ली है अपनी साथ में। और चलो फिर आपको रास्ते का दिखाते हैं। ओम पर्वत का रास्ता ख़राब है ना? ओम पर्वत का रास्ता थोड़ा ऑफ रोड है, बता रहे हैं कि इस तरीके का ऑफ रोड है। तो टैंक तो फुल करा लिया था हमने धारचूला से और काफ़ी फ्यूल है। चलो जी आगे मिलते हैं अब हम आपसे। ओम पर्वत की राइड स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब, और हम लोग निकल चुके हैं। और रास्ता काफ़ी ऑफ रोड है बता रहे हैं। और अभी भी अमित की बाइक जो है दिक्कत कर रही है, या तो ईएसडी में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने 10 मिनट के आसपास कोल्ड स्टार्ट किया इसको, लेकिन वो रेस छोड़ रही है। तो उसका कहना ये है कि थोड़ी गर्म होगी, चलेगी तो ठीक हो जाएगी। अरे ये तो पूरा पानी है, बर्फ जमा हुआ है, ध्यान से निकालना, ब्लैक आइस होगी आगे। रोक ले। हाँ, बाइक तो दिक्कत नहीं कर रही लग रहा है। ये लो, ये पहन लो थोड़ी देर, ये गर्म है ना, इसमें भी ठंड लग रही है। हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए, ये हाथ पीले क्यों हो गए यार हमारे। एक समस्या आ गई है। समस्या ये है कि ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है और आगे से बहुत डीप है। इतना डीप है कि आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रक निकलेगा तो कितना गहरा है। हमने सोचा था कि इस साइड से निकालेंगे कि गाड़ियाँ इधर से निकल रही हैं, वो ट्रक लेकिन उधर से निकल रहा है। ये जूते जाएंगे मुझे लग रहा है। हमें पहले निकाल लेना चाहिए क्योंकि फिर पानी बढ़ेगा। वहाँ बाइक छोड़ी हुई है अपनी। उधर से आने वाले बड़े ट्रक इधर से आ रहे हैं। हाँ हाँ, रोक लीजिए। थैंक यू सो मच भैया। हाँ जी, हाँ। अरे निकाल भी दी उन्होंने, निकाल भी दिए।
स्टैंड लगा देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जूते भीगे तो नहीं आपके? अरे वाह, ये मेरी तो बाइक, थैंक यू सो मच। मेरी बाइक तो उन्होंने निकाल दी और अमित उधर से निकाल रहा है, आ गया है। बहुत बढ़िया। भीगे तो नहीं? भीगे तो नहीं? एक मिनट साइड में कर लो, गाड़ी निकल जाए। क्या हुआ? गहरा तो था काफी ना, गहरा तो काफी था। देखने में बैग तो नहीं भीगे साइड से, नीचे से? हाँ हाफ हाफ। हाँ जी, ये नहीं भाई, ये हमारा नहीं है सर, नहीं। थैंक यू। किसी का ग्लव्स गिर गया था लेकिन हमारा नहीं है। अच्छा, ये तभी हॉर्न मार रहे थे पीछे से सर। यार 11,700 फीट की ऊंचाई पे ये काला पानी नाम की जगह है और यहाँ पे हमने एंट्री करवाई थी। और भाई 1-1.5 घंटा लग गया यहाँ पे एंट्री करवाने में, बहुत लंबी लाइन, क्योंकि एंट्री करने वाले एक ही बंदा था आर्मी के। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा बंदा बाद में आया 1 घंटे बाद, और बाइकर्स को अलग अलग जो है बुलाया। तो बहुत टाइम लग गया यहाँ पे, तो बहुत ही टाइम ख़राब हो गया। 9 बज गए, देखो 6:30 बजे के निकले हुए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, बस बादल पहुंचते तक ना लगे तो ओम पर्वत के दर्शन अच्छे हो जाएंगे। धूल मिट्टी में तो पूरे हो ही गए हैं आप देखो, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। जिस वाटर क्रॉसिंग को हमने क्रॉस किया, मतलब मेरी तो गाड़ी एक कार वाले ने निकलवा दी थी, लोकल ने। अमित ने अपनी गाड़ी खुद निकाली थी, लेकिन अमित के जूते नहीं भीगे। एक ग्रुप आया हुआ था, उनमें 2-3 लोगों के शूज़ बिल्कुल भीग गए, क्योंकि नीचे पत्थर है ना, तो अगर थोड़ी स्लो स्पीड पे निकाली तो बैलेंस नहीं बना होगा, पैर लगानी पड़े। तो अभी जहाँ पे चेक पोस्ट था वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह जला के पूरा वो सुखा रहे थे। ये आया पैच खराब थोड़ा सा। ओ भाई साहब, ओम पर्वत तक जाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। Oh shit. Oh. ये वाली हिमालयन के साथ भी यही इशू हो गया, इनका पहिया नहीं घूम रहा पिछला। आधा पौना घंटा वेट कीजिए और इसमें पानी डाल दो। चैन उतर गया। अच्छा हाँ, चैन उतर गई है। कौन से गियर में चला रहे थे? हाँ यार, तभी टायर घूम रहा है थोड़ा सा। यहाँ से चेन गई है।
चैन तो यार टाइट लगने काफी अभी भी उतरने के बाद भी बहुत टाइट है। नहीं फंस गई है ना उतर के, इसकी वजह से टाइट लग रही है। हाँ फंस गई। एलन की है, इसकी एलन की मिलेगी। फुल कितने होगी एलन की, देखो एक बार। पीछे वाली सीट खोलियो। होगी होगी। 1 hour later. पहले क्या लगाना? बहुत लूज है, बंद करो। लूज है। कह तो रहा हूँ बहुत लूज है ये वाइट अच्छे से टाइट तो तभी होगी। ये हिमालयन के यहाँ पे चेन उतर गई थी और गुजरात से भाई लोग आए हैं तो हम सब लोग खुद आए हमारे लिए देवदूत बन के। अरे नहीं यार, ये तो भेजा इनको कि टूल किट भी मिल गया हमें। हम लोगों ने चेन इसकी चढ़ा ली है और अभी बिल्कुल काम हो गया है, चेन चढ़ गई है और इनका भी काम हो गया है, वरना वापस जाने की बिल्कुल नौबत आ गई थी। डाल के रखना पड़ेगा भाई बाइकर कम्युनिटी का देखो कितना अच्छा काम है। एक की बाइक खराब हुई तो 10 लोग रुक गए और हुआ ये कि इनकी चेन उतर गई और इन्होंने अपनी टूल किट जो है ना वो गाड़ी में नहीं रखी थी। और सेम बाइक है मेरी और इनकी, तो मेरे पास टूल किट थी तो सबने मिलकर इनकी चेन चढ़ा दी। चेन एक्चुअली जो आगे वाली जगह है ना जहाँ पे फंस गई थी कहीं पे रबड़ में उतर के, वो चढ़ाई और आधा पौना घंटा लगा, लेकिन ठीक है यार किसी की हेल्प हो गई। यहाँ पे तो कुछ ना नेटवर्क है ना कुछ है और इनका भी प्रोग्राम खराब हो जाता, वापस जाना पड़ता, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है किसी की हेल्प हो जाए। हमारी भी हेल्प करी थी काफ़ी लोगों ने उस दिन रात में, बच्चों ने, तो इसलिए किसी को ऐसे फंसे देखो तो मन मानता नहीं है कि आगे निकल जाओ। और इतनी धार्मिक जगह आके भी हम स्वार्थी रहेंगे तो क्या मतलब है फिर इंसान होने का। ये एक्चुअली क्या कर रहे थे ना, जहाँ तक समझ में आया, पिलियन इनके साथ बैठा हुआ था और इन्होंने बड़े गेयर में चढ़ा दी होगी तो वो लूज होके जो है वो उतर गई। अपने अमित भाई को बहुत नॉलेज है, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे लूज़ करनी है। मेरे को तो इतना पता भी नहीं कहाँ से लूज़ होती है क्या है, लेकिन इनको नॉलेज है काफ़ी। भाई जी बड़ा मुश्किल रास्ता, टफ रास्ता हम लोग पार करके आ गए हैं और वो ओम पर्वत आपको पीछे दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो है ना सबकी चेक पॉइंट पे एंट्री हुई है, तो बाइक वालों को आगे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन बाइक वाले अपनी बाइक खड़ी करके यहाँ पे गाड़ियों के साथ शेयरिंग में जा सकते हैं। तो आप ये नज़ारा देखो और इसके बाद हम लोग जो है ना निकल रहे हैं। जिस होम स्टे में हम लोग रुके थे वहीं पे एक गाड़ी वाला था और वो उसके साथ हम लोग जा रहे हैं। तो बाइक हमने यहीं पे छोड़ दी है अपनी और अब हम कैंपर में जा रहे हैं ऊपर कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए। तो चलो आपको दिखाते हैं, आगे मिलता हूँ मैं आपसे। नमः शिवाय। एक मिनट आ गए सब लोग। इधर जो है ना ओम पर्वत है और यहाँ से आगे बाइक अलाउड नहीं है, तो उसके बाद जो ये गाड़ियाँ जाती हैं ना कैंपर, उसमें आपको जाना है और ये आपको शेयरिंग में करनी पड़ती है। और अभी 20-25 गाड़ियाँ एक साथ छोड़ते हैं ये लोग, तो सबका नंबर का वेट कर रहे हैं। हम लोग पीछे ही बैठ गए हैं और 2 लोग आ गए हैं। आ जाओ आ जाओ। बोलो हर हर महादेव महादेव। और अगले 10 मिनट में हम लोग 4000 फीट का एल्टीट्यूड गेन करेंगे और जहाँ से हमें कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे वो 18000 फीट की ऊंचाई पे है। और अभी करीब 20 गाड़ियाँ एक साथ छोड़ी हैं ना, 20 गाड़ियाँ एक साथ छोड़ी हैं और पूरा ब्रीफिंग हुई है हेल्थ इश्यूज़ के लेकर और ये सब चीज़ें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता सकता है।
और नज़ारा कुछ ऐसा है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ओम पर्वत तक आऊँगा और उसके बाद कैलाश पर्वत देखने के लिए हम लोग इस तरीके से जाएंगे। ये कैंपर वैन की हम पिछले वाले हिस्से में बैठे हुए हैं। आपको आगे चल के कैलाश पर्वत के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बस पहुंचने ही वाले हैं और पीछे के नज़ारे देखो। इतने हाई एल्टीट्यूड पे मैं आज तक नहीं आया। भाई साहब सांस फूल रही है, ठंड इतनी भयंकर है और हमारी हालत हो गई है बिल्कुल मजदूरों जैसी, धूल मिट्टी में। कुछ बोला भी नहीं जा रहा। पीछे के नज़ारे देखो। और अब थोड़ी देर बाद पहुंच के हमें 200 या 250 मीटर का एक छोटा सा ट्रैक करना है। उसके बाद उस ट्रैक को करने में भी आधा पौना घंटा लगेगा और उसके बाद हमें दर्शन होंगे कैलाश पर्वत के। 5 से 7 मिनट का दर्शन करने का केवल समय मिला है आर्मी की तरफ से। उससे ज़्यादा ना वहाँ पे रुकने की परमिशन है, ना रुकना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है और हेल्थ इशू हो सकते हैं। और जितनी गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ अभी बस बेंच में निकली हैं, इनको सबको वापस जाना है। उसके बाद जो पीछे गाड़ियाँ हैं ओम पर्वत के पास, वो सब जो हैं ऊपर आएंगी। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। जहाँ जाने के लोग सपने देखते हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ऑडियो कैसा आ रहा होगा, लेकिन आप वीडियो देख के संतोष कर लेना। ये देखिए, गई महादेव। हर हर महादेव। ये 250 मीटर कवर करना है ट्रैक। हालत खराब हो गई। 2 स्टेप चढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कितने एल्टीट्यूड पे हैं। सांस बिल्कुल सा हाथ छोड़ रही है। सांस बिल्कुल नहीं आ रही है और हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। लेकिन अब थोड़ा ही रह गया है, काफ़ी कवर हो गया है। और बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे उनको आर्मी जो है साथ में लेके जा रही है, बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब देखो केवल
इतना रह गया, वहाँ से कैलाश पर्वत दिखता है। बट दिस इज़ नॉट इजी। हार्ट की प्रॉब्लम है या अस्थमा है, बीपी है, आप लोग प्लीज़ मत करना, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। एक बार को मेरा मन हुआ कि मैं नीचे से वापस चले जाऊं, लेकिन यहाँ तक आके दर्शन किए बिना तो नहीं जाऊंगा अब। बस पहुंच गया। तो भाई साहब पहुंच गया हूँ उस जगह पे जहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। हवा बहुत तेज चल रही है और ऑक्सीजन बहुत कम है, लेकिन मेरे सामने कैलाश पर्वत ये तिब्बत है। वो रहा कैलाश पर्वत। अभी आपको फ़ोन से जूम करके भी मैं दिखा दूंगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। यहाँ तक आना वर्थ रहा और हाँ, बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है। जिस पर्वत को देखने का लोग सपना देखते हैं, मैं उस पर्वत को सामने से देख रहा हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत शानदार। हर हर महादेव। नीचे से 250 मीटर का ट्रैक करके, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक करके मैं आ गया हूँ और मेरे पीछे जो है वो कैलाश पर्वत है, दिव्य कैलाश पर्वत, जिसके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। और मैं इस तरफ यहाँ पे खड़े होकर बिल्कुल देख रहा हूँ, और ये जो लाइन है ना, बस इसके पार तिब्बत है। और यहाँ तक आने की इंडियन आर्मी ने परमिशन दी है और हमारे साथ आए हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको साथ में ऊपर तक लेकर आ रहे हैं ट्रैक में। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इंडियन आर्मी का जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये मेरे लिए बहुत ही भावुक मोमेंट है कि माउंट कैलाश को, कैलाश पर्वत को देख रहा हूँ। और अभी हम नीचे उतरेंगे और उसके बाद वापस हमें ओम पर्वत जाना है, वहाँ से बाइक उठानी है। वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव। नमः शिवाय। हाँ जी सर जी, हम लोग अभी आए हैं ऊपर से कैलाश पर्वत के दर्शन करके और पीछे कैंपर वैन में बैठ के आ गए हैं। हालत देख रहे हो आप, ये देखो। दिख रहा होगा आपको ये धूल मिट्टी। जितना ये गंदा हो रखा है उतना ही हेलमेट, सब कुछ। और अभी हमें वापस जाना है गुंजी। 3 बजे का समय हो रहा है और गुंजी से हमें फिर जाना है आदि कैलाश, क्योंकि आज रात तक का परमिट है हमारा और हमें शाम को किसी ना किसी तरह पहुंचना है।
हम सोच रहे हैं कि अब आए हैं तो इतनी दूर करके जाएं, लेकिन अभी सिचुएशन का पता नहीं है कि वहाँ पे जाके क्या है, जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो अब इस मोमेंट में मैं कह नहीं सकता कि आदि कैलाश हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैलाश पर्वत के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। ओम पर्वत के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। कोई बादल नहीं थे, आमतौर पे यहाँ पे बादल रहते हैं तो व्यू जो है ब्लॉक हो जाता है। तो अब वापस चलेंगे, गुंजी चल के मिलते हैं। 3:30 हो रहे हैं दोपहर के और हम ओम पर्वत से निकल चुके हैं। कैंपर वैन में पीछे बैठ के आने में ना एडवेंचर तो बहुत था, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे धूल ना घुसी हो। हेलमेट के अंदर भी, ग्लव्स के अंदर, सब जगह धूल ही धूल हो गई है। और अभी हमने डिसाइड ये किया है कि लोकल्स ने भी हमें बोला कि आप आदि कैलाश आज मत जाओ, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं। देखो 5 साढ़े 5 बजे तक गुंजी पहुंचोगे, उसके बाद वहाँ बादल लग जाएंगे, कुछ दिखेगा नहीं, और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 16,000 फीट की ऊंचाई पे वो है, तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला कि आपका परमिट कल तक का है, 28 तारीख उस पर डेट पड़ी हुई है, जाके पोलाइटली उनसे बोल देना कि लेट हो गए थे, और वो जाने देंगे, ऐसा कोई नहीं है। इतना कोई 12 AM वाला सीन नहीं है, आप आराम से जाओ। तो इतनी दूर आके हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते और हड़बड़ी भी नहीं करना चाहते। शाम को जाएंगे, फिर 7-8 बजे पहुंचेंगे। हालांकि सड़क बहुत अच्छी है, बोल रहे हैं, बिल्कुल शानदार सड़क है, लेकिन मैं पर्सनली ये नहीं चाहता कि इसको जो है ना जल्दबाजी में कवर किया जाए। तो कल का दिन और देंगे इसको, उसके बाद फिर बैक टू होम। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, तो उसके बाद जो है हम लोग दोपहर तक करके वापस आ जाएंगे, धारचूला की तरफ निकल जाएंगे। ये वही वाला आ गया जो जिसमें से सुबह उसने मेरी बाइक क्रॉस कराई थी। गया, जूता गया, अब मुझे भी देखना पड़ेगा। तुम्हारा जूता गया, मेरा बच गया। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, सुखा लेंगे इसे वहाँ पे। 1.25 घंटा लगा मात्र ऊपर से आने में। जाते वक्त तो काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि 40-45 मिनट तो वो जो बाइकर की बाइक ख़राब हुई थी वो ठीक करने में लग गया। आ रहा हूँ। आप लोग भी अभी पहुंचे? अच्छा, निकल रहे हैं। आराम से। हाँ जी भाई लोगों, अभी हम लोग वापस आए हैं कल जहाँ पे रुके थे उसी कैंप में। तो प्लानिंग कुछ ऐसी थी, जैसे आपको बहुत बार बताई है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश दोनों एक दिन में करना था, लेकिन नहीं हो पाया। ओम पर्वत हम लोग गए, रास्ता बहुत ख़राब था, पूरा ऑफ रोड है, बीच में 1-2 बड़ी वाटर क्रॉसिंग भी है, और बीच में एक भाई की बाइक ख़राब हो गई थी, उसको ठीक कराने में 1 घंटा लग गया। और उसके बाद ओम पर्वत पहुँचे, वहाँ पे एंट्री करवाई। उससे पहले जो चेक पोस्ट था काला पानी पे, वहाँ पे 1 घंटा लग गया टाइम, लाइन बहुत लंबी थी। उसके बाद जब हम ओम पर्वत पहुँचे, वहाँ पे एंट्री करा के
हमने जो एक कैंपर वैन वाले से बात कर रखी थी, उसके साथ पीछे बैठ के हम गए, हमने कैलाश पर्वत के दर्शन किए। तो कैलाश पर्वत के दर्शन करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। बाइक्स आपको अलाउड नहीं है ओम पर्वत से आगे। वो लोग खुद बोलते हैं कि बाइक आपको ले जानी नहीं है, लेकिन आप किसी गाड़ी वाले से सेटिंग कर लो या बात कर लो, वो आपको ले जाएंगे। तो हमने भी एक से बात की हुई थी, उसके पीछे जो ओपन वाला हिस्सा होता है कैंपर वैन में, उसमें बैठ के हम लोग गए। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सबसे पहले ओम पर्वत से आपको गाड़ियाँ जाएंगी, एक साथ छोड़ते हैं 20 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियों को लॉट छोड़ते हैं। आज जो है 3 लॉट छोड़े थे उन्होंने, और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है। तो उसके बाद एक जगह 1 आध किलोमीटर के बाद एक आर्मी का कैंप टाइप का है, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ लग जाती हैं, सबको नीचे उतरवाया जाता है। और आर्मी का मेजर रैंक का ऑफिसर जो है पूरा ब्रीफ करता है कि किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है या और भी कोई इशू तो नहीं है, वो पहले ही बता दे, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। पूरे इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको 2 स्टेप चढ़ते हुए भी लगे कि आपको नहीं है, तो आप अपनी बॉडी पे प्रेशर मत डालना और ऊपर मत जाना, क्योंकि सीधे 14,000 फीट से सीधे 18,000 फीट, 4,000 फीट तकरीबन 10 किलोमीटर में गेन होता है। वो जब गाड़ी पे आप बैठते हो ना, आप 20 गाड़ियाँ आपके साथ एक साथ छोड़ते हैं और हर गाड़ी में एक एक गाइड देते हैं वो लोग, और वो जो है वो सब गाड़ियाँ जैसे ही छोड़ते हैं एक साथ, उसके बाद ही आपको फील होने लगता है कि आपकी छाती भारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठंड भयंकर तो टोपी वोपी पहन के जाना। और वहाँ पे जाके फिर एक 250 मीटर का खड़ी चढ़ाई में ट्रैक है। वो ट्रैक जब आप करोगे तो 2 कदम चलोगे, उसके बाद आपको पता चलेगी असलियत क्या है। 18,000 फीट की, बिल्कुल आपके हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वहाँ पे भी आर्मी वाले जगह जगह बीच बीच में खड़े रहते हैं उस 250 मीटर के ट्रैक पे, जो बुज़ुर्गों की हेल्प करते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी भी हेल्प करेंगे हाथ पकड़ के, क्योंकि पतला सा रास्ता है बिल्कुल पहाड़ के साइड से। तो कुछ लोगों को आधा घंटा लगता है ऊपर तक पहुंचने में, और कुछ लोगों को 1 घंटा भी लगता है। कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं बीच से, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ही डिफ़िकल्ट है वहाँ पे, और ऑक्सीजन बिल्कुल बहुत लो है। तो मुझे करीब 40 मिनट लगे, और मेरे साथ अमित थे, अमित जल्दी चढ़ गए। तो ऊपर पहुँच के बहुत नज़ारा शानदार है। वेदर क्लियर हो तो कैलाश पर्वत के आपको दर्शन होते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे जाके आपको 5-7 मिनट देते हैं वो लोग, जो भी आपको पूजा करनी है, हाथ जोड़ने हैं, फ़ोटो खींचनी है, व्लॉग बनाना है, रील बनाना है, आप सब कर सकते हो, वहाँ पे अलाउड है। और बहुत बढ़िया मोमेंट है वो लाइफ का, आपको ज़रूर जाना चाहिए। 5-7 मिनट बाद वो ऊपर रहते हैं और वो आपको खुद ही नीचे भेजने लगेंगे। 5-7 मिनट के बाद आपको खुद ही लगेगा कि आपको नीचे जाना चाहिए, क्योंकि सर भारी होने लगता है। फिर आप नीचे आते हो, फिर उसी कैंपर वैन में बैठ के, गाड़ी में बैठ के आप ओम पर्वत तक आते हो, वहाँ पे अपनी बाइक उठाओगे, वापस आ जाओगे। तो कुल मिला के ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो आदि कैलाश का प्लान है वो कल के लिए हमने टाल दिया है। हालांकि हमारा परमिट कल ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाएंगे चेक पोस्ट तक, रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि हम आगे जा सकते हैं कि नहीं। अगर भोले बाबा ने बुलाया होगा तो हम बिल्कुल आगे जाएंगे और आदि कैलाश के दर्शन करके आएंगे। और चलिए फिर कल आपसे मिलते हैं। नमस्ते, बाय बाय।